भाइयों, सुबह की राम राम। जय माता दी, जय सनातन। मित्रों, हेट स्पीच के नाम पर अब फेसबुक वगैरह पर ऐसा भी किया जा रहा है कि अगर सही बात बताओ तो उसको हेट स्पीच बता करके और ब्लॉक कर देते हैं। आज का मुद्दा है महंगाई और सोशल मीडिया पर नियंत्रण। महंगाई तो है नहीं, जो आरएसएस और बीजेपी के अंधभक्त हैं उनके लिए महंगाई तो है नहीं। सब तरफ बिल्कुल सस्ता है। पीछे देश में इतना गड्ढा हो गया था, उन गड्ढों को नोटों से ये पाट रहे हैं। और विशेष बात यह है कि जब 2004-05 में आपका पेट्रोल 35-40 के बीच था, डीजल 28-35 के बीच में था, भाई 30-35 आसपास। तो कुल मिलाकर के तब महंगाई नहीं थी बाकी देश के लोगों के लिए। जीवन स्मूथ था, आसान था, चल रहा था। लेकिन अंधभक्तों के लिए बहुत महंगाई थी, बहुत महंगाई थी। अटल बिहारी जी ने शासन किया 5 साल, भले 13 बैसाखी 17 बैसाखी के साथ शासन किया, लेकिन इतनी त्रासदी नहीं थी देश में, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने देश को बढ़ावा दिया। अटल बिहारी जी ज़मीनी आदमी थे, वो आरएसएस से जुड़े ज़रूर थे, लेकिन जनमानस से भी जुड़े थे। अटल बिहारी जी सुलझे हुए व्यक्ति थे, भावनात्मक व्यक्ति थे। उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं किया था, लेकिन कवि थे, भावनाएं थी उनमें। तो उनके समय में देश आदर्श स्थिति की तरफ जा रहा था। हम नहीं बात करते हैं बाकी किसी और की, हम नहीं बात करते हैं किसी जाति धर्म की, हम नहीं बात करते हैं 70 साल बनाम 7 साल की, क्योंकि हर बात पर 70 साल जितने अंधभक्त हैं और जितने आरएसएस और बीजेपी के नेता और समर्थक हैं, ये सब हर बात पे 70 साल उठा लाते हैं। 70 साल का क्या मतलब है? क्या 70 साल में कुछ निर्माण नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? खैर छोड़िए, हम उस मुद्दे में नहीं जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति देश का विकास चाहता है। अगर देश का विकास लोगों के किडनी लीवर के बेचने से होता हो तो लोग उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार इसको खुल करके कहे कि लोगों की किडनी और लीवर बेचने से हम देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन क्या किया गया? कोरोना के नाम पर लोगों की आंखें, लीवर, किडनी, आंत सब निकाल करके बेच लिए गए। एक निष्पक्ष टीम ने 125 डॉक्टरों का रैकेट पकड़ा, जिनका यही काम था खरीद फरोख्त करने का और निकाल करके लोगों के किडनी, लीवर आदि को बेचने का। मानव अंगों की तस्करी भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुई। इसको सुशासन नहीं, अराजकता कहेंगे। कुशासन भी तो वो तो शासन के ही अंतर्गत आता है कि भाई अच्छा शासन नहीं किया, सुशासन नहीं किया, कुशासन कर दिया, टैक्स अनाप शनाप लगा दिए। लेकिन किडनी, लीवर वगैरह निकलवा करके बिकवाना, विदेशों को जो है भिजवाना,
एक्सपोर्ट करना, ये सब अराजकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम पर पूरे देश में मानव अंगों की तस्करी की गई। खैर, नाम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, उनके कानूनों की दुहाई देते हैं और खेल इधर उन्हीं की आड़ में पीछे न जाने क्या क्या कर डालते हैं अराजक लोग। खैर, हमें क्या, हम अपने मुद्दे पर आएँ। इसको अराजकता ही कहेंगे। अनाप शनाप टैक्स उगाही की गई, यानी कुशासन भी हुआ, अराजकता भी हुई, हत्याएं भी हुई, बलात्कार भी हुए और भी न जाने क्या क्या इस देश में हुए इन्हीं 7 सालों में। ये जो 7 साल हैं, ये भारत के लिए श्राप के दिन बीते हैं। 7 साढ़े 7 साल हो गए हैं, 2.5 साल लगभग बचे हुए हैं। ये जो बचे हुए 2.5 साल हैं, भगवान ही बचाए। सनातन परंपरा का लोप करके क्रिश्चियनिटी को थोपने के लिए जो रॉयल सिक्योरिटी सर्विसेज का अभिन्न अंग है भारतवर्ष में, जिन्होंने क्रांतिकारियों की गुप्तचरी करी और अबोध लोगों को जोड़ करके, कहीं धन के लालच में, कहीं किसी लालच में जोड़ करके, उसके बाद उस समय क्रांतिकारियों की गुप्तचरी कराई। इनाम के नाम पर पैसा देंगे कह करके क्रांतिकारियों की गुप्तचरी कराई। उसके बाद देश में अंधभक्ति फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कह करके गृह युद्ध करवाने की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक गरीब बना दो, कंट्रोल पूंजीपतियों के हाथ में दे दो और अनाप शनाप टैक्स की उगाही करके सरकार चलाओ। और जो टैक्स की चोरी बड़े पूंजीपति लोग करें, वो टैक्स की चोरी पर अनाप शनाप फंड जो है, जो भी पार्टी फंड के रूप में ये लोग लें, आधा पैसा उसको, जो टैक्स इतना ज़्यादा भारत में लगाया गया है उसका मुख्य कारण है कि 40% उच्च इनकम पर टैक्स है, उसके बाद सेस है, एजुकेशन सेस है, सरचार्ज है तमाम तरह के, तो 50% से ऊपर टैक्स पड़ जाता है। तो भाई लिहाजा टैक्स तो आदमी चोरी करेगा ही। उसकी मेहनत की कमाई का जो भी उसकी टीम की मेहनत की कमाई का है, वो अपनी टीम को कायदे से तनख्वाह नहीं दे पा रहा है और किसी भी तरह से कमा रहा है, बचा रहा है, क्योंकि उसको आधा तो टैक्स देना है। वो अपना विकास कैसे करेगा, अपने सिस्टम को नियंत्रित कैसे किए रहेगा, कैसे बनाए रखेगा। तो 50% प्लस माइनस में जब उसको टैक्स ही देना है तो वो टैक्स देता नहीं है, टैक्स चोरी करता है। बड़े स्तर के जितने भी व्यापारी हैं, मझोले और मध्यम वर्ग के जितने भी हैं, वो बेचारे टैक्स दिए दिए परेशान हैं। और जितना भी टैक्स लगता भी है, उस टैक्स को प्रोडक्शन की जो भी खर्चे लागत हैं, वो भी सब जो है जोड़ करके पब्लिक से ही टैक्स की वो उगाही की जाती है और उस पर अनाप शनाप कमाई भी ये लोग करते हैं। अनाप शनाप कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। सारे टैक्स चोरी जितने भी कर रहे हैं वो पार्टी फंड के रूप में पैसा देते हैं, तो जो आधा उनको टैक्स देना है उतना सीधे बचत हो गई, और जो आधा पैसा पार्टी फंड का ये लोग वापस करते हैं पार्टी वाले, तो उसमें विभिन्न खर्चों के नाम पर, इस खर्चे के नाम पर, उस खर्चे के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर या किसी भी नाम पर पैसे वापस आधा रिफंड करते हैं। तो इस तरह से 2 नंबर का पैसा 1 नंबर बनाना भी नहीं राजनीतिक दलों का काम है। भारतवर्ष से राजनीतिक दल समाप्त होने चाहिए, ये मुहिम है। इस समय अराजक प्रधानमंत्री बैठ गया है क्योंकि उसके अंदर इंसानियत, मानवता नहीं है, उसके अंदर भावनाएं नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कंपैरिजन में देख लीजिए, देश में महंगाई और त्रासदी बढ़ती जा रही है। अटल बिहारी जी बिल्कुल संतुलित अवस्था में देश को चला रहे थे। उस समय सभी तरह से जनता में सुख शांति थी, प्रसन्नता का माहौल था। आज क्लेश और तनाव का माहौल है। जो सही बोल दे उसको देशद्रोही बता करके जेल में डाल देंगे। सोशल मीडिया पर कंट्रोलिंग कर ली है। अभी
हमने बिल्कुल सत्य और यथार्थ बात कही कि भाई ये जो हिंदू हैं ये मूर्ख हैं, अपनी सनातन परंपरा को भूल गए हैं, हिंदू लॉ के अंतर्गत क्रिश्चियनिटी के गुलाम बन करके जी रहे हैं और अंधभक्ति फैला रहे हैं। हम क्रिश्चियन नहीं हैं, यानी कि हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू का मतलब क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट का मतलब क्रिश्चियन, इसलिए बौद्धिस्ट में कन्वर्जन कराने पर कोई भी हाँ है तौबा नहीं होती है। जबकि अगर कोई मुस्लिम बन जाए या कोई मुस्लिम बनाने के लिए किसी से चर्चा चल रही हो तो भी उतने में ही ये संघी लोग, इनको संघी आरएसएस के आतंकवादी कहेंगे, जो आतंकवादी गतिविधियां भारतवर्ष में बनाने के लिए जो है पृष्ठभूमि बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कह करके गृह युद्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। किसी का मुसलमान में कन्वर्जन हो जाए या किसी की मुसलमान में कन्वर्जन की बातचीत चल रही हो, उसी को लेकर के ये लोग उपद्रव काटने लगते हैं। लेकिन कितने लोग बौद्धिस्ट बनाए जा रहे हैं उसका कोई डाटा या ढांचा नहीं बनाया जाता, क्योंकि बौद्धिस्ट का मतलब भी क्रिश्चियन है और हिंदू का मतलब भी क्रिश्चियन ही है। तो कुल मिलाकर के सनातन परंपरा को ख़त्म करने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए सवर्ण को दिनों दिन जो है दुर्गति की तरफ ढकेल रहे हैं। हम दो हमारे दो के बाद हम दो हमारे एक, फिर उसके बाद उसमें भी आर्थिक मार और महंगाई के कारण धीरे धीरे करके कितने लोग ऐसे हैं जो विवाह ही नहीं कर रहे हैं। ये सब आर्थिक लेन देन, तनाव और खर्चे के नाते जो समाज में सवर्ण की स्थिति बन रही है वो इस तरह की बन रही है। धीरे धीरे करके ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे और इसके साथ में इन्हीं के नवयुवकों को, क्योंकि इन्हीं के अंदर तेज होता है, ओज होता है, शक्ति होती है, गुलामी के विरुद्ध जो भी कार्य है वो करने की क्षमता इन्हीं में होती है। तो इस वजह से जो है हिंदू मुसलमान का जो गृह युद्ध कराएंगे उसमें जो है सवर्ण के नवयुवकों को ढकेलेंगे और उसके बाद जो उसमें भी बचेंगे उनको गृह युद्ध का दोषी बता करके जो है मौत दे देंगे, चाहे गोली मार देंगे, चाहे फांसी चढ़ा देंगे, चाहे किसी दूसरे के माध्यम से षड्यंत्र के तहत उनकी हत्याएं करा देंगे। खैर ये सब पब्लिक जानती समझती है और बहुत तेज़ी से अंधभक्ति टूट रही है समाज से। आरएसएस के द्वारा जो भी फैलाई गई अंधभक्ति है, आरएसएस का मतलब रॉयल सिक्योरिटी सर्विसेज का अंग है, ये तो आप जान ही रहे हो। इसीलिए वो पाकिस्तान जैसे हालात भारत में बना देना चाहते हैं। ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसी है, ब्रिटेन के माध्यम से ये हो रहा है कि भारत के हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएँ, भारत के और टुकड़े हो जाएं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है हिंदू अलग हो जाएं और मुस्लिम अलग हो जाएं, तो इस तरह से भारत के भी टुकड़े हो जाएं। जैसे पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया था, तो उसी तरह से भारत के और टुकड़े हो जाएं और जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर ऐसा किया जाए। और इसके साथ में यहाँ पर जो सवर्ण है वो ख़त्म हो जाए, जो SC ST हैं उनका जो है क्रिश्चियनिटी में या बौद्धिस्ट में कन्वर्जन करा दिया जाए और धीरे धीरे करके जो है इस तरह से सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। सब कुछ हम पहले भी बता चुके हैं और इस समय जो बात तथ्य चल रहा है कि फेसबुक में अभी हम यही बता रहे थे कि मतलब जो हिंदू हैं वो मूर्ख हैं और जो मुस्लिम है वो महामूर्ख हैं। महामूर्ख इसलिए हैं कि वो सनातन परंपरा से ही कन्वर्टेड कराए गए मुग़लों के समय और बने वो मुस्लिम। तो वो कन्वर्टेड हैं, अपनी सनातन परंपरा का नाश करने को वो क्यों तुले हुए हैं? सनातन परंपरा को ख़त्म करने के लिए जो क्रिश्चियनिटी का षड्यंत्र चल रहा है कि बौद्धिस्ट भी क्रिश्चियन है और हिंदू भी क्रिश्चियन हैं और भारत के माध्यम से चाइना के 14-15 टुकड़े कर दिए जाएं और चाइना टूट जाएगा। सोवियत संघ को पहले तोड़ दिया गया है, रूस की जो है अपरोक्ष संधि अमेरिका से चल ही रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सभी देशों को दबाए हुए हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ को धीरे धीरे करके जो है उसको एक एक करके एक कंट्री ख़त्म कर दी जाए और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में 100% क्रिश्चियनिटी फैला दिया जाए। इस बात को मुस्लिम जो अपने सनातनी भाई हैं, अपने भारतवर्ष के हैं, वो सनातन के संरक्षण में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? वो अपने आप को पुराना जो भी उनका ख़ानदानी वर्ण है उसको देख करके, जान करके, समझ करके उसके बाद अपनी ख़ानदानी वर्ण व्यवस्था में, सनातन परंपरा में लौटें, उनका स्वागत है। लेकिन वो महामूर्खता का काम कर रहे हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान का बढ़ावा कर रहे हैं, दे रहे हैं आरएसएस वाले, तो ये लोग भी हिंदू मुसलमान के उनके कार्यों को समर्थन कर रहे हैं। देश में कई जगह देखते हैं कि उपद्रव, अराजकता, पुलिस की गाड़ियां तोड़ना, पुलिस से मारपीट करना, कहीं पर अनाप शनाप जो पुलिस के द्वारा जो है भाजपा सरकार वर्तमान में यूपी में जो है
योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनके माध्यम से जो भी या पूरे हिंदुस्तान में जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से गाड़ियों पर टैक्स लगाया गया है या जो गाड़ियों पर चालान की राशियां निर्धारित की गई हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 तक के चालान है। 2-3 चालान अगर मिल जाए तो पता चला 2-3 चालान मिलने पर पूरी नई गाड़ी की कीमत उनके खाली चालान में दे दो। इस तरह से जो है अनाप शनाप हर जगह टैक्स की उगाही, चालान के रूप में धन की उगाही, इस तरह से पूरे देश में चल रहा है। भाई मास्क लगाना व्यक्ति की स्वेच्छा होनी चाहिए। अगर वो सांस का मरीज़ है, मास्क लगाएगा तो उसका सांस का मर्ज बढ़ेगा। सांस का मर्ज नहीं है, मास्क लगाएगा तो भी जो है सांस का मर्ज वो धीरे धीरे अपने अंदर पैदा कर लेगा, क्योंकि अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जब वो बार बार उसी को लेगा, शुद्ध ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे करके वो रोगी बनेगा ना। जब आदमी के फेफड़ों की क्षमता कम हो गई है, सांस खींचने की क्षमता कम हो गई है, तो आदमी मास्क के बाहर से सांस कैसे खींच सकता है। और फिर आदमी हल्के कपड़ों के मास्क अगर लगा रहा है तो फिर कहते हैं डबल मास्क लगाओ, ट्रिपल मास्क लगाओ, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो ये धीरे धीरे करके पूरा जो है इतनी ज़्यादा अराजकता फैला रहे हैं। फिर मास्क न लगाने के नाम पर चालान 1,000, 2,000, 10,000, मतलब इस तरह से अनाप शनाप हर जगह से पब्लिक का शोषण किया जा रहा है। इतना बुरा शोषण ब्रिटेन का शासन जब यहाँ पर हो गया था, धीरे धीरे व्यापार नीति से आए थे और फिर यहाँ पर शासन कब्जा कर लिए, तो उस समय भी वो लोग इतनी ज़्यादा उगाही नहीं कर पाए थे जितना वो लोग आरएसएस के माध्यम से, जो संघीय सरकार बन चुकी है। पहले बीजेपी जो है पब्लिक की थी, भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें जनमानस भी थे, लेकिन जब से मोदी आए पूरे आरएसएस पर कब्जा कर लिए। सारे जितने भी भाजपाई वरिष्ठ नेता थे या भाजपाई अन्य लोग थे उनका पॉलिटिकल मर्डर कर दिया गया भाजपा के अंदर से। अब केवल योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बचे हुए हैं, जो कि संघीय सोच के जो है विपरीत जनमानस की भी सोच रखते हैं। तो कुल मिलाकर के उनके साथ कितना षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, ये तो पूरा देश जान रहा है, देख रहा है, पूरी दुनिया जान रही है, समझ रही है। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ को भी कठपुतली बनाया गया और शासन सत्ता का कुछ ऐसा दबाव होता है, उस दबाव के आधार पर बहुत कुछ काम किए कराए जाते हैं। तो खैर उसकी कोई बात नहीं है। आदित्यनाथ जी अगर देशभक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का काम करना चाहते हैं तो देशभक्ति में लोग इनका साथ दे सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से हिंदू मुसलमान की भावना जो है इन पर भी इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि इन्होंने मस्जिदें तोड़वा दी। और जो जनमानस के व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि जो है सब सनातन परंपरा में लौटें और सनातन परिपाटी के आधार पर चले। लेकिन आप जब हिंदू मुसलमान करके यहाँ गृहयुद्ध कराने की तैयारी कर रहे हो, भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी बुरी कराने की स्थिति में चल रहे हो कि भारत दिनों दिन उसको गरीब कर दो, उससे अनाप शनाप टैक्स की वसूली करो, अनाप शनाप महंगाई करो, मुद्रा दर इतने ज़्यादा गिरा दो डॉलर के मुकाबले की, मतलब पब्लिक को समझ में भी ना आए, दोनों तरह से महंगाई बढ़ाओ, पब्लिक में भी महंगाई बढ़ाओ और मुद्रा का जो दर है वो डॉलर के मुकाबले भी गिराते चले जाओ और अनाप शनाप उगाही करो। तो कुल मिलाकर के जो ब्रिटेन नहीं अपने सीधे शासन में कर पाया वो आरएसएस के माध्यम से वो करा रहा है। और ये बात मुस्लिम भाई नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमने उनको महामूर्ख कहा और जो हिंदू हैं उनको मूर्ख कहा। इतनी सी बात पर मुझे फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया गया। खैर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 24 घंटे का ब्लॉक है, ब्लॉक खुल जाएगा, फिर हम थोड़ा सा एहतियातन जो है बर्ताव करेंगे। ये सब मतलब भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा जो वहाँ पर केंद्र सरकार बैठी हुई है इस समय भारत में, भारत सरकार की, वो हम भारत सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन जो पार्टी वहाँ पर पहुँच गई है, आरएसएस की जो छद्म दल है भाजपा, वो पहुँच गई। चूँकि भाजपा पर पूरी तरह से आरएसएस का कब्जा हो गया है, पब्लिक इनके षड्यंत्रों को जानती थी, इसीलिए इनको जनसंघ को ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि इन पर मुकदमा चला था 1960 से 70 के दशक में कि ये विदेशी संस्थान है, रॉयल सिक्योरिटी सर्विसेज का अंग है, ये हमारे क्रांतिकारियों की गुप्तचरी करते थे, इसीलिए तिरंगा झंडा नहीं अपने दिल्ली कार्यालय में 15 साल फहराए, और जिसने फहराया उस पर जो है राज अभियोग और नैतिक स्वतंत्रता के खिलाफ जो है कार्य करने का मुकदमा उन्होंने चलाया। तो खैर पब्लिक खुद समझदार है, सारे निर्णय पब्लिक खुद लेगी। और जो ईवीएम है, ईवीएम को भी हटाया जाए, प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दें और इसके साथ में ईवीएम को हटाया जाए चुनाव से। और इसके अलावा जो है
कई सारी मुहिम सनातन सेना की अपनी चल रही है। इस चैनल का नाम ही देखिए ज्योतिष व भक्ति से दुखों का अंत था, इसको प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दो कर दिया गया है। सनातन सेना का ये जो चैनल है, दूसरा चैनल हमारा सनातन सेना का है, जो हम सनातन सेना के मोबाइल नंबर, वो हमारा अपना मोबाइल नंबर है, निजी नंबर है, उससे हम चला रहे हैं। तो 96 16 17 48 96 है, उस नंबर से आप सर्च कर सकते हो। हमारा दूसरा सनातन सेना नाम का जो चैनल यूट्यूब पर चल रहा है, नंबर है सर्च के लिए 96 16 17 48 96 9616174896। और हमारा ये जो चैनल है जिस पर ये वीडियो अपलोड हुआ है, प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दो के नाम से अब चल रहा है। अगर इसको आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9129474896, 91 29 47 48 96, 91 29 47 48 96, 9129474896। तो बहुत सारी सनातन सेना की मुहिम चल रही है। महंगाई को कंट्रोल करने का जो है अपनी रणनीति चल रही है, और जो देश में अराजकता चल रही है वो कैसे ख़त्म किया जाए, देश में समरसता संभावनाएं कैसे फैलाई जाएं। जो इन्होंने अंधभक्ति की और ईर्ष्या द्वेष की और कट्टरवाद की भावनाएं जो फैला दी है, जैसे पाकिस्तान में जिहादी होते हैं, उसी तरह से भारतवर्ष में हिंदू जिहाद और मुस्लिम जिहाद, दोनों तरह के जिहाद पैदा करने के कार्य इन्होंने किए हैं, आरएसएस वालों ने। तो कुल मिलाकर के इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उन सभी जानकारियों को अगर प्राप्त करना है आपको, तो इन्हीं दोनों मोबाइल नंबर से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हो और सभी मुहिम और कार्यक्रमों की जानकारी लेकर के देश हित में, जनहित में आप आगे बढ़ सकते हो। आप इन्हीं दोनों मोबाइल नंबर से फेसबुक पर सर्च करके हमारे सनातन सेना के जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे जुड़ सकते हो। मेरी टाइमलाइन सनातन सेना संचालक के नाम से मेरा एक ग्रुप चल रहा है। चूँकि मेरे मित्र ज़्यादा हैं, 2 टाइमलाइन हैं, एक टाइमलाइन बिल्कुल फुल है, 5000 से 10-15 फ्रेंड ही कम उसमें रोक रखें, जिससे कि लोगों की इनवाइट आ सकें। और दूसरे वाले में हमारे जो है 3000 तक जो है फ्रेंड्स पहुंच गए, उसमें भी हमको डिलीट करना पड़ता है। और उसके बाद उसमें कुछ हम बहुत ज़्यादा नहीं अब फ्रेंड्स अपनी टाइमलाइन पर ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि टाइमलाइन फुल हो जाती है तो टाइमलाइन से सीधे बातचीत भी नहीं हो पाती है। उसमें हमको छांटना पड़ता है कि मतलब कौन कैसा है। उसमें कन्वर्सेशन में भी थोड़ी सी टाइमलाइन पर दिक्कतें आती हैं, और जो पोस्ट डाल दी गई वो नीचे होती चली जाती है, और जो अच्छी पोस्ट हैं जिनमें लोग कमेंट करते रहते हैं, ग्रुप्स में क्या होता है वो पोस्टें ऊपर आ जाती हैं। तो ग्रुप्स में वर्क करना आसान है, इसीलिए मेरी टाइमलाइन के नाम से ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। मेरी टाइमलाइन सनातन सेना संचालक के नाम से है। वो मेरी टाइमलाइन से आप सभी मित्र उसी टाइमलाइन पर जुड़िए, जिससे कि अच्छी पोस्ट पर कमेंट होता रहे और वो पोस्ट ऊपर आती जाए, और नए जो लोग जुड़ें उनको भी उसका ज्ञान होता रहे। तो ग्रुप्स में थोड़ा सा वर्किंग करना इजी होता है। इसलिए आप सभी मित्रों से निवेदन है कि जितने भी मित्र मेरी टाइमलाइन में भी जुड़े हुए हैं, वो सब दोनों टाइमलाइनों में, एक मेरी टाइमलाइन है विपिन पांडे के नाम से, एक मेरी टाइमलाइन है पीटी विपिन पांडे के नाम से। तो दोनों ही टाइमलाइन के सभी मित्र जो हैं वो मेरी टाइमलाइन ग्रुप में जुड़ जाएं, और मेरी टाइमलाइन ग्रुप से जुड़ जाएं। आप लोगों से जो है मेरी टाइमलाइन ग्रुप पर और व्हाट्सएप नंबर पर, दोनों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बातचीत होती रहेगी। तो तमाम लोगों ने मुझसे पूछना चाहा कि आप के पास व्हाट्सएप पर कितने मित्र हैं और क्या व्यवस्था है, कितने लोगों से आपका जुड़ाव है, आप कैसा काम करना चाहते हैं, मतलब तमाम लोगों ने जानना चाहा। कुछ लोगों ने हमारी बैकिंग और सपोर्ट को जानने के लिए जानना चाहा, और कुछ लोगों ने इसलिए जानना चाहा कि मेरी पहुँच जनमानस में कहाँ तक, कितनी दूर तक है, कितने लोगों तक है। तो खैर इस बात को मैं नहीं बताना चाहूँगा, जो भारत सरकार के बैठे नुमाइंदे हैं वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मेरी 2006 से बराबर जो है सूचनाएं LIU के माध्यम से और विभिन्न जो है गुप्तचरी के जितने भी इनके विभाग हैं उन सभी माध्यमों से देखा समझा जाता रहा है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार के पास जो डाटा विराजमान है, हम सरकार के लिए लायबल हैं। हम सरकार से जुड़े, जो सरकार में अराजक लोग पहुंच गए हैं सत्ता पर, और उनसे जुड़े अराजक लोगों के लिए हम कोई भी जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं है किसी भी बात को बताने के लिए। और सभी से हम सहर्ष निवेदन करना चाहेंगे कि सनातन परंपरा को संभालिए, देशभक्ति की भावना को संभालिए, और अपनी समझ और बुद्धि से कार्य और निर्णय कीजिए। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सोच को त्याग दीजिए।
सनातन सेना सभी राजनीतिक दलों का विरोध करती है। भारतवर्ष से सनातन सेना सभी राजनीतिक दलों को समाप्त करना चाहती है और सभी राजनीतिक दल समाप्त हो जाएं भारतवर्ष से, और जितने भी प्रत्याशी लड़े वो निर्दलीय लड़ें। अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको देखने संभालने के लिए, उनके संदर्भ में बात करने के लिए वो स्वतंत्र रहें। नहीं तो राजनीतिक दलों के षड्यंत्र के तहत पूरा सभी विधायक और सांसद बंध जाते हैं। कौन कितनी बात करेगा, हर एक की बात पहुंच नहीं पाती है स्पीकर के पास में, और जिसका चाहते हैं ये राजनीतिक दल वाले उन्हीं लोगों की बातें पहुंचाते हैं। इसका भी जो है हर विधानसभा और जो है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा, इन सब जगहों पर भी राजनीतिक दलों का पीछे षड्यंत्र चलता है। स्पीकर के पास सभी विधायकों और सांसदों की बातें भी नहीं पहुंच पाती हैं, उसकी भी सब सेटिंग होती है। ये सब हम यहाँ से लगा कर के हर जगह हर स्तर का देख रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल भारतवर्ष से ख़त्म हो जाएं, और सनातन सेना के हमारे जितने भी लोग हैं सभी लोग चाहते हैं, सबका जो है जनमानस के हित में समर्थन है। और सनातन सेना से सीधे जुड़े लोग और सनातन सेना के विभिन्न ग्रुपों में जुड़े लोग जो सीधा सनातन सेना ग्रुप तक नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक वगैरह चलाना नहीं जानते सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, जिससे जुड़ गए हैं, बस उसी से नए तक नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि नोटिफिकेशन भी भेजने की लिमिट है, 100 की लिमिट है, और 2 दिन 3 दिन अगर 100 को भेज दो तो उसके बाद जो है 20 कर देते हैं, 50 करते हैं, फिर 20 कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के हर फ्रेंड्स तक हम पहुंच नहीं सकते। इसीलिए मेरी टाइमलाइन नाम का ग्रुप है, उस पर सभी ग्रुपों की पोस्ट आएंगी। सभी ग्रुपों में, चाहे वो धार्मिक ग्रुप हो, चाहे वो देशभक्ति का ग्रुप हो, चाहे वो सामाजिक ग्रुप हो, सभी ग्रुपों में जो हमारे जिस विषय के जो ग्रुप हैं उन विषय के ग्रुपों की पोस्टें उन ग्रुपों पर पड़ेगी और उसको शेयर कर दिया जाएगा मेरी टाइमलाइन ग्रुप पर। तो एक ही ग्रुप पर सभी ग्रुपों के पोस्ट भी आती रहेंगी और लिंक भी आता रहेगा। ग्रुप का जैसे ही आप नाम टच करोगे तो उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इस तरह से देश के हित में काम करिए, जनहित में काम करिए, देश के विकास के लिए काम करिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए काम करिए, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारतवर्ष में चल रहे हैं उनको ख़त्म करके फिर देश के अंदर की समस्याओं को हल किया जा सकता है। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय जो कंट्रोल चल रहा है भारत पर, उन्हीं के द्वारा भारत को तोड़ने के लिए यहाँ पर आंतरिक समस्याएं पैदा की गई हैं। आंतरिक समस्याओं से आप तब तक नहीं लड़ सकते हो जब तक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को आप ख़त्म नहीं करते हो। जब अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा भारतवर्ष से, तभी आप देश की आंतरिक समस्याओं को हल करने का काम कर सकते हो। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को ख़त्म करने के लिए देश से भारत से, अपने पूरे देश से आरएसएस हटनी चाहिए। आरएसएस को सभी लोग त्याग दें। दूसरी चीज़, अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये अपने देश का है, ये इसका समर्थन कीजिए। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो ब्रिटेन अमेरिका का है, उसको जो है ख़त्म करने का काम करिए। भारतवर्ष में उसका जो भी भारतीय लोग हैं, जो देशित वाले हैं, उससे जो जुड़े हुए हैं, उसका जो सपोर्ट समर्थन करते हैं उसको त्याग दें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का त्याग कर दें। और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो भारतवर्ष में डॉक्टरी इलाजें मुहैया कराती हैं, अस्पतालों का निर्माण कराती है, जितने भी डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स हैं वो डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स कराती है, और डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जो इंडियन संस्थान है उसको सपोर्ट करिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बहिष्कार करिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को छोड़ दीजिए। और इसके साथ में जो किसान के हित में है, किसान के ज़मीनों की ठगी के लिए, उसके विषय में भी हमने आप सबको बता चुके हैं कि किसान की ज़मीनें क्या है कि जितनी खेती पर अगर उनको 1 लाख रुपए बैंक जो है किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन देती है, उसी खेती पर जो है ये कंपनी अपनी गुडविल के आधार पर, अपनी सरकारी पहुंच के आधार पर 4-4, 5-5 लाख रुपए पैसा उठाएंगी। और उसके अलावा जो है जब वो किसान को अपना बीज देंगी, अपना कीटनाशक देंगी, अपना रासायनिक खादें देंगी, और फिर अपना सर्वेयर भेजेंगी उनके खेतों पर सर्वे कराने के लिए, जब खेतों को लीज पर लेंगी कंपनियां। तो जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा व्यक्ति के अपने उसके ज़मीन पर जो लिया गया लोन है उसी से जो है ये सब कार्य किया जाएगा। किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, कंपनी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, फसल ख़रीदने से मना कर सकती है। अगर तुमने फसल ख़रीदने का ठेका लिया हुआ है तो फसल ख़रीदोगे क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए भी वो मना कर सकते हैं।
उनके मना करने से क्या होगा, वो बहाना बताएंगे कि आपकी फ़सल कमज़ोर हुई है, हम नहीं लेंगे। तो जिस तरह से अभी सरकारी अनाज खरीद केंद्र हैं, जिनको कुछ जगहों पर लेवी भी कहा जाता है, उन जगहों पर जो है वो लोग कहते हैं कि हमने पूरा स्टॉक ख़रीद लिया है, फुल हो गया, अब हम नहीं लेंगे। उनके पास किसानों का डाटा होता ही है। तो क्या होता है कि जो व्यापारी लोग होते हैं वो किसान से ख़रीदते हैं और ले जा कर के लेवी पर दे देते हैं। तो लेवी पर वो लोग अपना किसानों की ज़मीन बही डाटा खाता, पिछले समय पर कितना किसके नाम पर फसल खरीदी चढ़ाई गई, वो सब ख़रीदने के नाम पर लिखा पढ़ी चढ़ाया गया, वो सब अपना लिखा पढ़ी कर लेते हैं और किसान से 4-5 रुपये के अंतर पर जो है फसल की ख़रीद की जाती है। अगर गेहूँ 19 रुपया 40 पैसा है या 19 रुपया 20 पैसा है, तो यानी कि किसान से पक्का ये मान करके चलिए कि 15-16 रुपये के आसपास ही गेहूँ ख़रीदा जाएगा, 16 रुपये से ऊपर तो ख़रीदा ही नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसी तरह से जब कंपनियां जो है नहीं खरीदेंगी, मंडी व्यवस्था सरकार ख़त्म कर देगी, सारे व्यापार ख़त्म हो जाएंगे, सारे व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे, कोई जो है अनाज का स्टॉक नहीं कर सकता है, कोई जो है किसान से ख़रीद नहीं सकता है, और ख़रीदने पर जेल जुर्माना दोनों होगा, किसान स्टॉक करने पर भी जेल जुर्माना दोनों होगा। तो भाई क्यों व्यापार करेगा? सब व्यापार धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिए जाएंगे और हर जगह कंपनियों के जो कंपनियां हैं उनके जो है देखो शब्द उतर रहा है, मतलब इनके छोटे छोटे स्टोर खुल जाएंगे ख़रीदने बेचने के लिए। बेचेंगे क्या? ये जिन किसानों को लीज पर ज़मीन दिए होंगे उन्हीं को सीधा सीधा अपना माल सप्लाई देंगे। मतलब इन कंपनियों का कितना उत्पादन करना है, वो कितने किसानों की खेती है, वो सब फिक्स हो जाएगा। इन कंपनियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और उल्टा जो है जब वो कंपनियां लेने से मना कर देंगी तो उनके दलाल जो अभी 4-5 रुपये के अंतर पर जो है व्यापारी ख़रीदते हैं, तो फिर इनके जो दलाल हैं वो 10-12 रुपये के अंतर पर ख़रीदेंगे। मान लो इन्होंने कह दिया गेहूँ हम 30 रुपये किलो ख़रीदेंगे, फिर वही 18-20 रुपये के आसपास गेहूँ ख़रीदा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो इस तरह का भारतवर्ष में षड्यंत्र चल रहा है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हुआ कि जो है दलालों के मार्फत से जो है फसल को बेचा किसान ने, उसके बाद उसके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। जब उसके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो है खर्चे घर के लगे हुए हैं, जो उसके हाथ में पैसा आया वो पैसा खर्चा हो गया। अब पता चला 1 लाख रुपए जो है लोन उस पर होना चाहिए, तो 1 लाख रुपए के अंदर यानी कि उसकी फसल बिकी, तो उसके बाद उसके ऊपर जो है 4-5 लाख रुपए पहले साल ही जो है कंपनी ने उठा लिया। अब किसान की क्षमता पर 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए उठा लिया। पहले साल जो है बैंक बोलेगी नहीं, दूसरे साल नहीं बोलेगी, तीसरे साल नहीं बोलेगी, चौथे साल नहीं बोलेगी, 3-4 साल ऐसा जो है घटनाक्रम करके, और जो लोन है वो लोन जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए एक साल में 1 लाख के आधार पर 3-4 लाख रुपए लोन होना चाहिए। लेकिन कंपनियां चूँकि 4-4 5-5 लाख रुपए हर साल उठाते रहेगी, 3-3 लाख उठाती रहेगी, तो वो ब्याज पर उठाया मतलब लोन पर उठाया हुआ पैसा ही जो है 15-20 लाख रुपए हो जाएगा, और उसका ब्याज सहित जो है 35-40 लाख रुपए हो जाएगा। फिर जब इतना पैसा जो है किसान के पास होगा नहीं, किसान खरीद नहीं पाए, पैसा वो चुका नहीं पाएगी, तो उसका भू राजस्व के तहत उसकी ज़मीन की भी रिकवरी होगी। अगर बैंक से कंपनियों से रिकवरी होगी भू राजस्व के तहत किसान को दिए गए मतलब दिए जाने वाले पैसे को लेकर के, तो उसी तरह से भू राजस्व के तहत किसान के ज़मीन की भी रिकवरी होगी पैसे की रिकवरी के लिए। तो जब कुर्की की जाएगी तो इधर गरीबी ला देंगे देश में। गरीबी लाने के कारण इंसान के पास पैसा होगा नहीं, किसी किसान के पास नहीं होगा, उसके किसी मित्र बंधु नाते रिश्तेदार के पास नहीं होगा। शहरों में गरीबी होगी, देहातों में गरीबी होगी, सब तरफ गरीबी होगी। तो गरीबी होने के नाते उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके सगे संबंधियों के पास पैसा नहीं होगा, ना वो ज़मीन ले सकता है ना उसके सगे संबंधी ले सकते हैं। फिर क्या होगा कि उन ज़मीनों को वही कंपनियां जो है पैसा दे करके छुड़ाएंगी, पैसा दे करके उन ज़मीनों को ख़रीद लेंगी जब बैंक भू राजस्व के तहत रिकवरी करेंगे ज़मीनों की। तो कुल मिलाकर के इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे देश से जो है सारी ज़मीनें जो है वो कुछ कंपनियां ही खरीद लेंगी, और पूरे देश में जो है पूरी तरह से कृषि उन्हीं कुछ कंपनियों के पास हाथ में आ जाएगी। अपनी ज़मीन पर अगर किसान अपनी ज़मीन को किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर देता है, लीज पर देता है, तो उसकी ज़मीन चली ही जानी है। मेहनत भी वो खुद करे अपनी ज़मीन पर लीज पर देने पर भी, और जब भूमि की रिकवरी हो जाए तो उसके बाद जब भूमि की रिकवरी हो जाए तो उसके बाद भी जो है वही भू राजस्व के तहत जब रिकवरी हो गई ज़मीन की, तो उसके बाद फिर रोटी के लिए अपनी जो है गुलामी करने, मजदूरी करने उन्हीं कंपनियों के ज़मीनों पर जाए।
तो कुल मिलाकर के देश में सारी समस्याएं जितनी भी हैं वो राजनीतिक दलों के कारण हैं, आरएसएस के कारण है, तो और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कारण है, और जो है ईवीएम वोटिंग के कारण है। क्योंकि ईवीएम से जो वोटिंग होती है उसको अपने देश के अंदर से अंदर नहीं हैक किया जाता, देश के अंदर नहीं कंट्रोल किया जाता कि आप उसको पकड़ सकते हो। उसको ब्रिटेन और अमेरिका से कंट्रोलिंग की जाती है, ब्रिटेन और अमेरिका से हैकिंग की जाती है मिलिट्री फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत। इतनी लो फ्रीक्वेंसी होती है कि उसको आप क्या कोई भी हैकर उसको सामान्य हैकर नहीं पहुँच सकता। तो जब आप सामान्य हैकर नहीं पहुँचेगा तो वो प्रमाणित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के भी हैकर होते हैं और जो करप्शन करने वाले हैं, ठगी लेमारी करने वाले हैं, उस तरह के भी हैकर होते हैं। तो जो लीगल हैकर हैं वो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी पर हैकिंग हो रही है, तो कभी भी आप प्रमाणित नहीं कर सकते हो कि ईवीएम आपका सेफ़ है। इसलिए ईवीएम से जो सनातन सेना के जो है संरक्षक हैं, जो सनातन सेना के संचालक हैं, और जो सनातन सेना के संचालक तो खैर हम सिंगल ही हैं, और जो भी सनातन सेना के लोग हैं, सनातन सेना से जुड़े जितने भी जनमानस आवाम है, वो सब ईवीएम से वोटिंग नहीं करेगी। इस तरह से जितने भी हमारी मुहिम है देश की सुरक्षा के लिए, देश के जो है विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, जनमानस को सहयोग करने के लिए, हमारी उन सब मुहिम से जुड़ी है। हमारी सनातन रसोई के नाम से एक मुहिम चल रही है कि जो लोग जिन लोगों की कोई सेवा करने वाला नहीं है, उन लोगों को भी आहार की व्यवस्था मुहैया हो, मतलब वो भी उनके पास जब समय होगा तो वो देश हित जनहित में काम करेंगे, वो परमार्थ के लिए काम करेंगे। वो अपना 2 ठो रोटी कमाने के लिए थोड़ा समय दे दिए, उसके बाद जो है थोड़ा समय जो है समाज में मिलने जुलने में दे दिए, और बाकी का समय अपने घर गृहस्थी के कामों में ही लगा दिया। तो पता चला अकेला आदमी, उसकी ज़िंदगी जो है पशुओं की तरह बीत रही है। तो वो भी पशुता से ऊपर उठ करके जनमानस के सहयोग के लिए काम कर सकें, इसके लिए जो है सनातन रसोई का कार्यक्रम चल रहा है कि उनको खाने की बनाने की टेंशन से मुक्ति दे दी जाए और वो अपना कुछ कमाएं और बाकी परमार्थ करें। तो इस तरह से सारी व्यवस्था चल रही है। और हमारे सारी मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे सभी चैनलों पर जुड़िए, जो भी हमारे चैनल हैं यूट्यूब के या हमारे जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं उनसे जुड़िए। और इसी के साथ देश हित के लिए शुभकामनाएं करते हुए, जनमानस के लिए शुभकामनाएं करते हुए, जनहित में सभी के मानसिकता का विकास हो, देश हित में सभी की मानसिकता का विकास हो, सबके अंदर जागरूकता आए, सबको भगवान बुद्धि योग दें। क्योंकि भगवान कहते हैं बुद्धि योग मैं ही देता हूँ, लेकिन भगवान अपने भक्तों को ही बुद्धि योग देते हैं, सबको नहीं देते। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करिए, देवी देवताओं की जो है पूजा सेवा करिए, भगवान की पूजा सेवा करिए। भगवान के जो साकार रूप हैं, जितनी भी दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको भगवान का ही रूप जानो। भगवद गीता के अध्याय 10 में भगवान ने कहा है। तो देवी देवताओं को जो है भगवान का साकार रूप जान करके देवी देवताओं की पूजा सेवा करिए। देवी देवताओं में सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवता की पूजा सेवा करिए। अगर आप कुल देवी देवता की पूजा सेवा नहीं करते हो तो बाहर का कोई भी देवी देवता आपकी मदद सहायता, किसी भी पीठ का, किसी भी शक्तिपीठ का कोई भी देवी देवता आपकी मदद सहायता नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मतलब आप अपने घर के कुल देवी देवता नहीं पूज रहे हो। देवी देवता त्रिकालदर्शी और अंतर्यामी होते हैं। तो जब आप अपने घर के देवी देवताओं के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो तो बाहर के देवी देवता के पास जाने पर, पूजा सेवा देने पर वो पूजा सेवा स्वीकारते नहीं हैं। आप वहीं चढ़ा दो और वैसे वो गोबर की तरह पड़ा रहेगा, और उसके बाद उसको आप बांट लो अपने आपस में या वहाँ पीठ प्रांगण में। तो उसको देवी देवता जब लेंगे नहीं, तो जब देवी देवता लेंगे नहीं तो सहयोग और काम करेंगे नहीं। तो वो देवी देवता जानते हैं कि आप लोग लालच में आए हो, कि मतलब किसी देवी देवता की परमानेंट सेवा करना नहीं चाहते हो। पूजा देने का मतलब आहार देना होता है। कहते हैं पेट पूजा किया कि नहीं किया। पूजा लेने का मतलब आहार लेना, पूजा देने का मतलब आहार देना। तो पूजा लेने देने का मतलब आहार लेना देना होता है। तो अगर आप देवी देवताओं को पूजा अपने कुल देवी देवताओं को नहीं दोगे तो बाहर के देवी देवता नहीं पूजा लेंगे और ना ही आपको कोई मदद सहयोग करेंगे। क्योंकि देवी देवता की जिम्मेदारी उठाना आप नहीं चाहते हो तो देवी देवता आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठाएंगे। आपको अपने खून में, परिपाटी में ये डालना होगा कि अपने कुल देवी देवताओं की नियमित पूजा सेवा की जाए। और फिर कोई भी शक्तिपीठ जाना, किसी भी जागृत मंदिर स्थान पर जाना, वहाँ पर जाना, पदयात्रा करना, तपस्या करना, जो कुछ भी है सेवा करना, वो सब तब देवी देवता बाहर के स्वीकारेंगे जब आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा सेवा बराबर कर रहे होगे, जिम्मेदारी देवी देवताओं के प्रति निभा रहे होगे। देवी देवताओं के प्रति जिम्मेदारी निभाना, माता पिता
जीवन साथी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाना, भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारी निभाना, नाते रिश्तेदारों के प्रति जिम्मेदारी निभाना। जब तक आप जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करोगे तब तक वो रिश्ता चलेगा नहीं, ये ध्रुव सत्य है। तो मतलब जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए और जन जागरूकता में, जनहित में जागिए। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कार्य करिए। देश से अराजकता और समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कार्य करिए। इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, अपने सत्संग को विराम देना चाहेंगे। जय माँ भारती, जय सनातन, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।